gaseous exchange in plants। आज हम प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि गैशियस एक्सचेंज कहते हैं किस चीज़ को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें प्लांट्स के बारे में बताएगा। तो जो आपका लेक्चर नंबर 3 होगा वो एनिमल्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज के मुताबिक होगा। तो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में हमारे पास प्लांट्स के अंदर 3 टाइप की सिचुएशंस आती हैं। आपके पास जब भी आप प्लांट को स्टडी करेंगे, प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज हो, तो आपके पास 3 तरह की सिचुएशंस आती हैं। जो फर्स्ट है वो आपके पास डे टाइम के बारे में है कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी होती है। तो सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ सनलाइट। ये कंपल्सरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और आप सब जानते हैं कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है सनलाइट की वजह से, जिसमें प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपनी रूट्स के ज़रिए सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज कहाँ है? ये जो C6H12O6 है, दैट इज़ ग्लूकोज। नाइट टाइम आती है आपके पास दूसरी सिचुएशन, क्योंकि रात को सूरज की रोशनी नहीं होती, देयर इज़ नो सनलाइट एंड देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि पूरे दिन में, जो आपको फोटोसिंथेसिस में नज़र आ रहा है कि इन्होंने ग्लूकोज बनाया है, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं और एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जिस तरह हम रिस्पायरेशन करते हैं, प्लांट्स भी रात को हमारी तरह हो जाते हैं, रिस्पायरेशन करना शुरू कर देते हैं फोटोसिंथेसिस की बजाय, और ये ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देते हैं। अब दिन में आप देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे फोटोसिंथेसिस में, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे थे और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे थे, लेकिन रात में मामला उलट हो गया। ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं, और दैट इज़ सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि रात को प्लांट्स भी हमारी तरह रिस्पायरेशन का काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर 2 और टाइम है आपके पास, दोपहर और रात के अलावा 2 दरमियानी टाइम है जिनमें कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। एक है डॉन, बिल्कुल सुबह, जब रात ख़त्म होके सुबह का वक्त शुरू होता है, और दूसरा है डस्क, जब दोपहर ख़त्म होके रात में ढल रही होती है। ये सुबह सवेरे और बिल्कुल शाम को सूरज ग़ुरूब होने के बाद आपके पास। अब देखिए, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती, रात को रिस्पायरेशन होती है और दिन में फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन जब रात ख़त्म हो के दोपहर आ रही होती है, तो दरमियान में जो टाइम है डॉन, सुबह सवेरे का, उसमें प्लांट्स जो हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि रिस्पायरेशन अभी हो रही होगी और हल्का सा सूरज तलू होना शुरू होगा और साथ फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगी। तो रिस्पायरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होना शुरू हो जाएगी। अब ये डॉन एंड डस्क की जो टाइमिंग है, इनमें आपके पास इक्वल पॉइंट पे हो रही है फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। इसको हम कंपेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं, कि ये वो पॉइंट है जिसमें आपके पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिल्कुल रिस्पायरेशन के इक्वल है, कि रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो फोटोसिंथेसिस यूज़ कर लेता है, और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बन रही है उस ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन यूज़ कर लेता है। तो इस दौरान ये बिल्कुल भी गैशियस एक्सचेंज एनवायरनमेंट के साथ नहीं करते, क्योंकि जितनी भी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उस पूरी को फोटोसिंथेसिस यूज़ कर लेता है, और फोटोसिंथेसिस में जितनी भी ऑक्सीजन बन रही है उस पूरी की पूरी ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन यूज़ कर लेता है। ये आपके पास वो औकात होते हैं जब रात से दिन आ रहा होता है या दिन से रात आ रही होती है। इस पर ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल इक्वल टाइम पे हो जाते हैं,
ये आपके पास 3 टाइप ऑफ सिचुएशन है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 डिस्कस की गई हैं। मैंने आपको क्लैरिफाई करने के लिए आपको तीनों बता दी हैं, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी बात। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट्स ये गैशियस एक्सचेंज करते कहाँ कहाँ से हैं। सबसे पहले बात आती है स्टोमेटा की, ठीक है। और आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं कि लीव्स के लोअर एपिडर्मस में एक अपर एपिडर्मस है, ऊपर वाली स्किन, और एक लोअर एपिडर्मस है, नीचे वाली स्किन। उसके अंदर होल्स हैं, दीज आर स्टोमेटा। और इन स्टोमेटा के ज़रिए जो प्लांट्स हैं वो गैशियस एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको नज़र आ रही है इस पूरी डायग्राम में ये एक लीफ का ट्रांसेक्शन है, यानी कि एक लीफ को साइड से दिखाया गया है माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो आपको बीच में बिल्कुल खाली जगह जो नज़र आ रही हैं ये एयर स्पेसेस हैं। इन एयर स्पेसेस के ज़रिए से भी गैशियस एक्सचेंज होता है, और इन एयर स्पेसेस में आती है पहले एयर, और उसके बाद वो स्टोमेटा के ज़रिए रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, लेकिन दिन के वक्त ऐसा होता है, ठीक। रात के वक्त ये क्या करते हैं, रात के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं और ऑक्सीजन का इनटेक स्टार्ट कर देते हैं। रात के वक्त मामला उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये जो आपको दिखाई गई है इस डायग्राम में ये डे टाइम के बारे में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की टाइमिंग्स के बारे में, कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है जो रेड एरो से आपको दिखाई जा रही है, और जो ब्लू एरो से यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज़ कराया जा रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज़ आपको गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती है प्लांट के अंदर, वो है प्लांट के एपिडर्मिस के अंदर मौजूद स्टोमेटा। अच्छा, स्टोमेटा के बाद दूसरी चीज़ आ जाती है जो आप हेल्प करती है, दैट आर लेंटिसेल्स, ठीक है। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, प्लांट्स की बार्क के अंदर, ठीक है, मतलब जो दरख्त बड़े हो जाते हैं उनकी लकड़ी के अंदर सुराख होते हैं छोटे छोटे, जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेंटिसेल्स। और जो बहुत पुरानी रूट्स हो जाएं, वुडी रूट्स जिनके ऊपर वुड आ जाए, उनके ऊपर भी आपको ये वाले लेंटिसेल्स नज़र आते हैं। और इसके अलावा बार्क पे, यानी कि जो दरख्त की लकड़ी होती है जो आपको सामने नज़र आ रही होती है, उस पे इस तरह के छोटे छोटे होल्स होते हैं जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, क्योंकि लीव्स तो एक स्पेसिफिक एरिया में होते हैं। वुड में से भी गैस का एक्सचेंज ज़रूरी होता है, और रूट्स के अंदर से भी गैसेस का एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। तो उनके पास जो अपनी एक चीज़ है, जो एक स्ट्रक्चर है गैशियस एक्सचेंज के लिए, वो आपके पास लेंटिसेल्स आ जाते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि जो रूट्स हैं उनके ऊपर लेंटिसेल्स तो होते हैं, लेकिन क्योंकि वो मिट्टी के अंदर होती हैं तो उनमें आती कहाँ से एयर। तो इस डायग्राम में दिखाई गया कि सॉइल जो होती है, सॉइल, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी एयर स्पेसेस होती हैं। उन एयर स्पेसेस में हवा होती है, और ये एयर यहाँ से डिफ्यूजन का प्रोसेस, डिफ्यूजन आपको पता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। के जो सॉइल है उसमें एयर की जो कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और रूट्स में एयर कम है, तो एयर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करके रूट्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपके पास रूट्स भी गैशियस एक्सचेंज करती हैं। जो पुरानी रूट्स होंगी, बड़ी वुडी रूट्स, वो लेंटिसेल्स में से ऐसा भी हो सकता है कि वो सरफेस के ऊपर आके गैशियस एक्सचेंज कर लें, और जो रूट्स हैं टाइनी रूट्स, ठीक है, अभी यंग है बिल्कुल, उनके ऊपर वुड नहीं आई, लेंटिसेल्स भी नहीं बने, तो वो डायरेक्ट इस सॉइल के अंदर से गैशियस एक्सचेंज कर लेंगी, कि जो एयर सॉइल के अंदर होगी उसको वो डिफ्यूजन के ज़रिए अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब बात आती है कि एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट्स
जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है, कि एक्वेटिक प्लांट्स किस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से रिलीज़ करते हैं। तो इसमें भी यही बात आ जाती है कि ये एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, यानी कि समुंदर की तह में या दरिया की तह में पाए जाने वाले प्लांट्स, ये भी डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के दौरान इनमें से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसको, ऑक्सीजन को वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है, और जो इन्हें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो के मिलती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन आप देखें, ऑक्सीजन सप्लाई किस तरह से होती है कि ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से आता है वाटर में आके डिज़ोल्व हो जाता है। इसके अलावा प्लांट्स एंड एल्गी जो समुंदर में मौजूद होते हैं वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जब फोटोसिंथेसिस, तो ये सारा ऑक्सीजन वाटर में आके डिज़ोल्व हो जाता है। अब बात ये है कि ये ऑक्सीजन कंज्यूम किस तरह होता है। पहले हमने फर्स्ट पिक्चर में ये दिखाया गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लिया कैसे जाता है। दूसरे में आ गई रिस्पायरेशन की बात। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करता है, कंज्यूम करता है, यानी कि इस्तेमाल करता है। तो ऑक्सीजन आपको पता है वाटर में ये डिज़ोल्व हो चुके हैं, ठीक है। रात के वक्त जब प्लांट्स रिस्पायरेशन करेंगे तो वो इस ऑक्सीजन को इसी डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर में से एब्ज़ॉर्ब करके अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, और उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। तो दोनों केसेस हैं। मेन बात ये है कि जो भी पानी के अंदर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, उन्हें इधर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि दिन के वक्त चाहिए होती है, और ऑक्सीजन जो रात के वक्त चाहिए होती है, दोनों गैसेस ये वाली जो उनके लिए ज़रूरी है, इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके मिलती हैं। ये आपका सारी डिटेल्स हैं गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के मुतालिक, जो कि आपको इस वीडियो में मैंने बता दी हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, आपके आज के टॉपिक गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के साथ ये 3 क्वेश्चंस हैं। इनको आपने अपने इस टॉपिक में से सर्च करना है, उसके बाद इनको समझना है, और फिर इससे अपनी नोटबुक में आपने नोट डाउन करना है। ये आज के टॉपिक के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच।